Guys, today we are discussing about how to change from active voice of present continuous tense to passive voice. Dear student, आज हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले इंट्रो देखते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यानी कि जब कोई सेंटेंस हमें दिखे और उस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें सेंटेंस में ऐसे दिखे, यानी कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस दिख रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या होना आवश्यक है, पहले सब्जेक्ट, उसके साथ इज एम आर या उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा हो तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है डियर स्टूडेंट। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर लगाते हैं प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक आरटी होता है। आरटी मतलब रिमेनिंग थिंग, जो सेंटेंस में जो बचा कुछ है लास्ट में रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल हमने देखा आई एम राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी कि पीवी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस उसके साथ हम इज एम आर का यूज करते हैं प्लस एक शब्द जोड़ देते हैं बीइंग प्लस किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट। हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया और यहां हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया है। तो किसी भी सेंटेंस को कैसे हम उसका पैसिव वॉइस बनाएं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस में अ लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं यानी कि अ लेटर का सब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट अ लेटर होगा। और अ लेटर जो है सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है बीइंग उसमें लगा होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब भी पैसिव में बदलेंगे तो उसके साथ हम बीइंग का प्रयोग जरूर करेंगे। तो अ लेटर इज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि राइटिंग जो है, राइट एक वर्ब है और राइट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है रिटन और बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट मी होता है। यानी कि आई एम राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी होगा डियर स्टूडेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे आर ईटिंग एप्पल्स। डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यानी कि एप्पल्स, ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे और एक हम बीइंग का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट यानी एप्पल्स आर बीइंग और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है यानी कि एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या होता है, देम होता है। यानी कि दे आर ईटिंग एप्पल्स का पैसिव वॉइस एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस डियर स्टूडेंट कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल के माध्यम से नेगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव बदलेंगे आइए देखते हैं। जैसे शी is not drawing
अ पिक्चर। यानी कि सी इज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा इसको देखते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में अ पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी कि अ पिक्चर। और अ पिक्चर क्या है, एक सिंगुलर नाउन होता है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगा देते हैं। और इसके साथ हम डियर स्टूडेंट इसका पैसिव बनाते समय हम एक ध्यान रखते हैं कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बदले तो उसमें हम बीइंग का यूज जरूर करें। यानी अ पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन, यानी कि ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है, और बाई शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट होता है हर। यानी कि सी इज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर का पैसिव वॉइस अ पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय हर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लाता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट इस एग्जांपल में हमारा ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट संग होता है, SUNG संग, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी लाता का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाता ही होगा। यानी कि लाता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग का पैसिव वॉइस अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय लाता। हे गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का वो इस प्रकार से होता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग थी भी कर सकते हैं, और उसके साथ इंट्रोगेशन मार्क। तो उसका जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, अगर नॉट सेंटेंस में है तो नॉट का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदलता है। यानी कि आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, तो ये इस सेंटेंस में योर फ्रेंड्स एक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, आर यूज करते हैं। तो पहले ही सेंटेंस में हम लोग आर योर फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीइंग, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट यू होता है, और एक इंट्रोगेशन मार्क। यानी कि आर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड्स का पैसिव वॉइस बनेगा आर योर फ्रेंड्स बीइंग हेल्प्ड बाय यू। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इज ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा, इसमें पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट इसमें ऑब्जेक्ट योर प्रॉब्लम है, तो योर प्रॉब्लम एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म के अनुसार हम इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं। तो इज योर प्रॉब्लम, तब बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वो होता है हिम, और एक इंट्रोगेशन मार्क। यानी कि इज ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम का पैसिव वॉइस बनेगा इज योर प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड डियर स्टूडेंट। यानी WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि व्हाट या वाई प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4, यानी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट। जब इसका हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, व्हाट या वाई प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नॉट को हटा भी सकते हैं, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट। व्हाई इज ही स्कोल्डिंग द बॉय, यानी कि इस सेंटेंस में द बॉय जो है एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, यानी कि व्हाई इज द बॉय,
उसके बाद हम नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है। उसके बाद बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, यानी स्कोल्डिंग का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है स्कोल्डेड। उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं, बाय के बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट हिम होता है। यानी व्हाई इज ही स्कोल्डिंग द बॉय का पैसिव वॉइस व्हाई इज द बॉय बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम होगा डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो उसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि जब कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले हम बाय हुम लगाते हैं प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसका पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो हु से शुरू है तो पहले हम लगाएंगे बाय हुम और यू के हिसाब से यहां लगेगा आर यू, उसके बाद वर्ब का, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले बाय हुम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट को हमने रखा, उसके बाद बीइंग, यानी कि पहले बीइंग लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। और उसके बाद अब कोई भी चीज अब बाय का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि हमने सेंटेंस के शुरू में ही बाय का प्रयोग कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट जैसे एग्जांपल हमने देखा हु इज हेल्पिंग यू का जो पैसिव वॉइस होगा बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हु इज नॉट रिस्पेक्टिंग द टीचर्स। टीचर्स यानी कि हु इज नॉट रिस्पेक्टिंग द टीचर्स। इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी कि बाय हुम, यानी कि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, पहले बाय हुम का प्रयोग कर दिए, उसके बाद हम इज एम आर, वो किसका, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म के अनुसार, यानी कि हमारा क्या है प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो बाय हुम आर द टीचर्स और सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट है तो पहले हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट। तो इसका होगा रिस्पेक्टेड, यानी कि हु इज नॉट रिस्पेक्टिंग द टीचर्स का पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम आर द टीचर्स नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। हे गाइस, हमने पिछले सेशन के प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन दिए थे और उस क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज सी डू। इस क्वेश्चन का जो पैसिव वॉइस होगा वो इस प्रकार के होगा, यानी कि व्हाट इज डन बाय हर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा व्हाई इज योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय यू। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।